students, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. So dear students, हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इसके हम पहले दो पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये इस वीडियो को जिसमें प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले दो पार्ट जरूर देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिनका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इस पार्ट 3 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे: एडिशन, कोहेजन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी और कंप्रेसिबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर कोहेजन। तो कोहेजन, जिसको हम सहसंयोजन बल भी बोलते हैं, तो कोहेजन का मतलब यह है कि कोहेजन इज द इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड। एक सेम काइंड के जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके आपस में जो उनमें इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स को हम कोहेजन बोलते हैं। दो समान कणों या सतहों का आपस में चिपकने की प्रवृत्ति सहसंयोजन कहलाती है। तो जो सॉलिड है तो उनमें तो सबसे ज्यादा होता है जो ये कोहेजन है, इट इज मैक्सिमम इन द सॉलिड। फिर उसके बाद लिक्विड में, और फिर सबसे कम जो होता है ये होता है गैसेस के अंदर। तो जो मरकरी जो है, इसके अंदर कोहेजन जो है इट इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा में कोहेजन जो होता है वो मरकरी में ही होता है। फिर उसके बाद वो सारे लिक्विड आते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन। एडिशन मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड बाउंडेड सरफेस इन कांटेक्ट विद द लिक्विड। तो ये दो अलग अलग तरह के नेचर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम एडिशन बोलते हैं। तो जैसे आपने फेविकोल का नाम सुना होगा, तो फेविकोल इज ए एडेसिव, जो कि दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सरफेस को जोड़ने के काम आता है। तो इसलिए उसको हम एडेसिव बोलते हैं। एडेसिव का मतलब आसंजन। आसंजन का अर्थ है एक तरल के अणुओं और तरल के संपर्क में एक ठोस सीमा सतह के अणुओं के बीच आकर्षण बल। तो जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाया गया, नीचे ग्लास है, तो ग्लास के ऊपर ये वाटर की ड्रॉप्स आपको दिखाई गई है। तो जो वाटर की ड्रॉप्स है हमारी, ये पानी इसके साथ चिपकी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाटर जो होता है, इसके अंदर एडिशन भी होता है। तो इसमें कोहेजन भी है, लेकिन इसके अंदर एडिशन, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एडिशन ज्यादा है। तो उसकी वजह से ही ये जो हमारी जो सरफेस जो है ये फैली हुई है। और अगर इसके अंदर कोहेजन होता ज्यादा होता, तो जैसे ये चपटी जैसे आपको सरफेस दिखाई गई, चपटी नहीं थी, ये राउंड होती, बिल्कुल गोल, जैसे इसके अंदर पीछे में आपको दिखाया इस तरह से स्फेरिकल शेप में होती। अब ये स्फेरिकल शेप इस वजह से क्योंकि इसके अंदर कोहेजन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं ये फैली हुई है। तो इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर एडिशन ज्यादा है। तो जो वाटर जो होता है इसके अंदर क्या नाम है, कभी जैसे यहाँ पर इस टाइप दिखा रखा है कि एडिशन ज्यादा है, लेकिन अगर वाटर की जो ड्रॉप है, अगर इसको हम किसी भी आपने जैसे अगर कोई पत्ता, जैसे कोई जैसे पीटल होता है, जैसे उसके ऊपर अगर गिरी हुई हो, तो वो भी एक तरह से राउंड शेप ले लेती है। तो क्योंकि जब वो उसके संपर्क में आता है तो वहां पर उसको एडिशन कम मिलता है, उसके साथ उसका जो जो चिपकाव जो होता है वो कम होता है। तो इस वजह से वो जो वाटर जो ड्रॉपलेट हो जाता है हमारा, वो राउंड शेप ले लेता है। तो वो वहां पर उसके अंदर कोहेजन ज्यादा होता है। तो वो कहने का मतलब ये है कि कोहेजन का मतलब ये है कि वो स्फेरिकल शेप में होती है। जैसे वाटर जो है हमारा ग्लास की जो सरफेस वो गीला कर देता है, और हमारे जो कपड़े जो है वो वेट हो जाते हैं, कॉटन क्लॉथ जो है वाटर की वजह से। लेकिन जो मरकरी होता है वो स्फेरिकल शेप में मिलता है, और वो जो ग्लास की प्लेट को वो गीला नहीं करता, क्योंकि उसमें कोहेजन ज्यादा है। तो मेरे ख्याल आपको कोहेजन और एडिशन के डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कोहेजन का मतलब ये है कि जो आपस में जो दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है उसको कोहेजन बोलते हैं, और जो अलग अलग नेचर के जो मटेरियल होते हैं या जो लिक्विड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हम एडिशन बोलते हैं। कि दोनों प्रॉपर्टीज से मिलकर जो हमारा जो लिक्विड है
उसकी बहुत सारी और अलग सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करती है। तो जैसे आपको बताया गया, इसके अंदर दिखाया गया कोहिजन इज इन द मॉलिक्यूल द सेम नेचर एंड एडिशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट नेचर। तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, शांतता भी बोलते हैं। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर द एन एडजेसेंट लेयर। तो हमारी जो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच के अंदर जो वो रेसिस्टेंस जो होता है, उस वो जो रेसिस्टेंस है, उस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जो विस्कोसिटी जो है, द मेन कोज इज द इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन व्हिच causes the resistance to flow. It is due to the cohesion and molecular attraction between the particles of the fluid. यहां पर जैसे दिखाया गया, कोहिजन जो है, इसकी वजह से ही किसी भी लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी होती है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपस में पार्टिकल्स के, उनके अंदर उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी होगी। जैसे जैसे हम किसी भी, आपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो फ्रिक्शन भी इस तरह से, इट इज ए रेसिस्टेंस टू मूवमेंट। तो जब उस पर किसी भी हमको ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं, तो जो ब्लॉक हमारा मूव करता है तो उसको रोकता है, वो फोर्स जो है, उसके जो फ्रिक्शन जो होता है वो रोकता है। लेकिन ये जो विस्कोसिटी होती है, इट इज बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द सेम काइंड। एक जो दो लेयर्स है हमारी लिक्विड की, उन दोनों लेयर्स के बीच में जो रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जैसे आपको दिखाया गया है, जैसे मान लिया कि हनी है, एक ये वाटर है, तो जो हनी जो है ये मोर विस्कस है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, इसके जो आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहा रहे हैं तो ये बह नहीं रहा क्योंकि इसकी फ्लूइडिटी कम है, रेसिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा है। लेकिन जो वाटर है इसका रेसिस्टेंस टू फ्लो कम है, तो इसलिए इसकी विस्कोसिटी कम है और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपको दिखाया गया है कि डायग्राम दिखाया गया है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर हमने इस डायरेक्शन में ली है वेलोसिटी u दिखाया गया है, और इधर हमारे जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ये अलग अलग लेयर्स हैं। वेलोसिटी इस तरफ दिखाई गई है, इस डायरेक्शन में क्या नाम है, वेलोसिटी है, इधर ही लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स दिखाई गई हैं, या इसको टाउ से डिनोट कर सकते हैं। फोर्स जो है, तो जो दो लेयर्स आपस में दिखाई गई हैं, इनके अंदर dy डिस्टेंस है। तो हर लेयर के बीच में आपने दो लेयर कंसीडर की, बहुत बहुत छोटी, बहुत इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है। तो इनके बीच में वाली यहाँ पर जो वेलोसिटी है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा, इसको हम कह सकते हैं। तो जैसे आप दिखाया गया इसके अंदर कि जो हमारा जो इसके अंदर जो फोर्स लगी हुई है, ये इन दोनों के बीच में जो शियर स्ट्रेस जो पैदा हुई, क्योंकि जो इट इज रिलेटिव मूवमेंट, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव कर रही है, तो इसी वजह से इसको हमने यहाँ पर जो शियर फोर्स लगती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर शियर स्ट्रेस पैदा हो जाती है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो इट्स ए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमें ये पता लगता है कि जो टाउ जो होती है, मतलब जो शियर स्ट्रेस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द du by dy, where du by dy is the velocity gradient. The velocity gradient है du by dy. It is directly proportional. तो इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको सिंपल को प्रोपोर्शनलिटी के मार्क को उठाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस कांस्टेंट इज म्यू। म्यू होता है, इट इज ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो म्यू है, इट कैन बी कैलकुलेटेड, म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई du डिवाइडेड बाई dy, टाउ डिवाइडेड बाई du डिवाइडेड बाई dy। तो इसके नीचे आ जाएगा, तो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। तो दिस म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई du बाई dy। तो इसे हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिल जाएगी। तो ये अगर हम इसको एसआई में अगर इसकी यूनिट लेते हैं, तो एसआई में इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकंड भी कह देते हैं। और इसकी हमारी सीजीएस में यूनिट होती है पॉइस। तो इसके जो जिसने इसको ड्राइव किया, पॉइस ली, उसी के नाम से ही इसको हमने यूनिट का नाम रख दिया पॉइस। तो 1 पॉइस इज डाइन सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम इसका टेम्परेचर पे भी हम देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड का, तो उसकी विस्कोसिटी घट जाती है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है।
लेकिन अगर हम प्रेशर का देखते हैं, अगर प्रेशर बढ़ाएं अगर किसी भी लिक्विड पे, तो उसकी प्रेशर के बढ़ने घटने से उसकी विस्कोसिटी पे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। दबाव से और कई बार पूछ ले टेम्परेचर का किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो वो हम बता सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो विस्कोसिटी घटती है, और टेम्परेचर को घटाएं तो विस्कोसिटी बढ़ती है। अब हमारा नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अगर हम किसी भी लिक्विड की डायनामिक विस्कोसिटी को उसकी अगर डेंसिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो दैट विल गिव यू द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू। न्यू से डिनोट करते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू, ये हमने अभी पढ़ा था, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो इसकी एसआई भी यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और अगर सीजीएस यूनिट लेते हैं तो इट इज डिनोटेड इन स्ट्रोक। स्ट्रोक से डिनोट करते हैं, इट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको गतिज चिपचिपापन भी कह सकते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो है हमें काम कहां पर आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जब कोई हमारा जो लिक्विड जो है व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, तो वो पाइप में फ्लो कर रहा है, तो वो उसकी फ्लूइड निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और जैसे जो अपने अभी विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा है, तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम करते हैं। जैसे कि जो हमारी फायर ब्रिगेड होती है, तो उसके अंदर हमें चाहिए कि जो वाटर होता है उसका फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो, तो फ्लो को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी विस्कोसिटी को कम करना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी कम होगी उतना ज्यादा फ्लो होगा वाटर का, तो उसमें कोई केमिकल ऐड करते हैं जिससे कि वाटर की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव इसको हम बोलते हैं। पृष्ठ तनाव, तो किसी भी जो लिक्विड का जो पृष्ठ होता है, सरफेस होती है, उसके ऊपर जो तनाव होता है, तो वो उस तनाव को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट। जब हमारा लिक्विड जो भी है रेस्ट के अंदर बात कर रहे हैं, जब लिक्विड हमारा रेस्ट के अंदर है, तो पीछे जो आपने पढ़ा है विस्कोसिटी वो फ्लो में होती है। तो अब हम जब लिक्विड हमारा रेस्ट के अंदर हो, तो उस टाइम पर जो लिक्विड का जो टॉप सरफेस होती है, इट बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो वो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो है, इट इज कैपेबल टू रेसिस्ट स्लाइट अमाउंट ऑफ टेंशन। वो थोड़ा सा टेंशन को भी रेजिस्ट कर सकता है, तो उस टेंशन को ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड होता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं दे कैन मूव फ्रीली ऑन दिस सरफेस। जैसे हमने कहा छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, मक्खी मच्छर जो होते हैं, वो उसके ऊपर आराम से मूव कर सकते हैं। जैसे हमारी जो पानी की जो ड्रॉप होती है, स्फेरिकल ड्रॉप होती है, वो उसके ऊपर वो जो है इट टेक्स ए स्फेरिकल शेप, ऐसे राउंड शेप ले लेती है, जैसे दिखाया गया है। तो उसकी वजह से यही है क्योंकि इसके ऊपर जो सरफेस जो है हमारा, व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द एयर, ये एयर में यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस जो है ट्राइज टू बिकम राउंड, क्योंकि वो अंदर से इसके अंदर राउंड करने की, क्योंकि ये टेंशन आ जाती है, तो उसकी वजह से जो मिनिमम एरिया होता है वो राउंड ही होता है, तो उसकी वजह से टेक्स ए स्फेरिकल शेप। तो ये होता कैसे, जैसे इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे हमारे पास 3 ड्रॉपलेट दिखाए गए, ए बी और सी। जो ए जो ड्रॉपलेट है, इसके चारों तरफ और ड्रॉपलेट्स हैं, तो उनकी वजह से जो इसके अंदर जो कोहेजन फोर्सेज है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाती है। लेकिन जो बिल्कुल फ्री सरफेस पे जो लिक्विड है, उसके अंदर जो बॉटम वाला जो उसका सरफेस है, इसके अंदर इसकी ये फोर्स जो है नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई सरफेस नहीं है, तो क्यों यहाँ पर फ्री एयर है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर एक टेंशन आ जाती है, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो इसीलिए इसके जो तो फ्री सरफेस होती है वहीं पर ही ये सरफेस टेंशन एक्ट करती है। तो इसको हम न्यूटन पर मीटर से, इसको हम इट इज एक्सप्रेस इन न्यूटन पर मीटर। न्यूटन इज द फोर्स, और जो इसका क्योंकि लेंथ वाइज इसको हम लेते हैं, तो इसीलिए पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो जैसे आपको दिखाया गया, इंसेक्ट कैन मूव फ्रीली ऑन द सरफेस, फ्रीली मूव करते हैं। ये जो हमारी जो ग्रीस नीडल है, निडल अगर आप इसमें ले लें तो वो पानी के ऊपर तैर जाती है, क्योंकि अदरवाइज को डूब जाना चाहिए था, लेकिन ये इस पर तैरती रहती है, क्योंकि इसके ऊपर जो सरफेस है हमारी, ये थोड़ा सा इसके अंदर टेंशन होती है, तो इसलिए इसकी जो वेट को बियर कर लेती है। इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर जो सरफेस जो है, क्योंकि इसमें टेंशन है, इसी वजह से इसके वेट को बियर कर रही है। यहाँ पर देखा गया पेपर जो है वो डूब जाता है इसके अंदर, क्योंकि वो जो है तनाव जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि वो उसको वेट को बियर कर सके। इट इज ऑल अबाउट द
सरफेस टेंशन। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी इज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड रिलेटेड टू द एडजेसेंट लेवल ऑफ द लिक्विड। तो कैपिलरिटी की वजह से ही कोई कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो वाटर या मरकरी का जो लेवल जो है वो या तो उसमें राइज कर जाता है या उसमें नीचे चला जाता है। तो इस एक्शन को हम कैपिलरिटी बोलते हैं। तो कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी फॉल केशिका बोलते हैं हिंदी में। तो स्तर को बढ़ने या घटने की घटना है। तरल स्तर के बढ़ने को केशिका वृद्धि के रूप में कैपिलरी राइज बोलते हैं और गिरने को कैपिलरी फॉल बोलते हैं या केशिका अवसाद बोलते हैं। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि अब यहाँ पर भी इट इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोहिजन एंड एडिशन। तो कहीं पर कोहिजन ज्यादा होता है, कहीं पर एडिशन ज्यादा होता है। तो जब कोहिजन ज्यादा होता है क्योंकि इट इज अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, तो वो इसका जो लेवल है नीचे चला जाता है क्योंकि कोहिजन की वजह से इसको लेवल को नीचे कर देता है वो। और एडिशन जिसमें ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर में एडिशन ज्यादा है तो इसका सरफेस यहाँ पर इसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। जो ग्लास की ट्यूब है तो यहाँ पर भी इसका सरफेस ऊपर की तरफ है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका सरफेस जो है ग्लास के साथ ज्यादा चिपका हुआ है, इसकी तरफ ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तो इसको इट इज ड्यू टू द कैपिलरी, इट इज ड्यू टू द एडिशन। और यहाँ पर कोहिजन ज्यादा है इसलिए इसका स्तर नीचे चला गया है। तो ये कैपिलरिटी बोलते हैं, इसको केशिका हम बोलते हैं। तो ये कितना राइज और फॉल करता है इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है 2t cos थीटा डिवाइड बाई r रो जी। तो ये सारे के सारे आपको बताए गए हैं। तो ये क्या क्या चीज है इसके अंदर। तो ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो तीन चीजों पे अगर मान लीजिए इसमें r नीचे दिया है तो डायमीटर अगर कम होगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा ही इसका राइज हो जाएगा। फिर जितनी इसकी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर ये राइज कम होगा। जी कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से जो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो भी इसके अंदर राइज ज्यादा करेगा। जो थीटा जो एंगल दिया गया है इट इज ए, इसके अंदर जो एंगल होता है ये हमारे पास कि यहाँ पर दिखाया गया ये वाला जो एंगल बनता है इसके साथ लिक्विड की सरफेस और फ्री सरफेस के साथ जो ये लिक्विड ये बन रहा है एंगल, तो एंगल थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा जो है हमारा, अगर यहाँ पर वाटर के लिए 25-30 डिग्री करीब होता है, लेकिन जो अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो ये अगर यहाँ पर टेंजेंट लगाएंगे यहाँ पर मरकरी में तो इट विल बी मोर देन 90 डिग्री। तो 100 से ज्यादा एंगल होता है तो ये, लेकिन 100 से अगर एंगल ज्यादा हो जाएगा तो कोस थीटा की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इसी वजह से ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखा है कि माइनस की वजह से ये जो कैपिलरी जो है हमारे पास इसके अंदर ये वाटर का लेवल नीचे चला गया है क्योंकि जो एंगल जो बन रहा है फ्री सरफेस के साथ इसके साथ जो है मोर देन 90 डिग्री होता है। तो ये अपने आप ही बात क्लियर हो जाती है कि जो एंगल जो है यहाँ पर 90 से कम है, मतलब 25-30 डिग्री होता है, यहाँ पर 130-32 डिग्री करीब होता है, तो इसीलिए ये फॉल हो जाता है। क्या भाई, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो ये फॉर्मूला। इस फार्मूले से हम कैपिलरी राइज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एच की वैल्यू कि कितना राइज और कितना फॉल होता है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन कंप्रेसिबिलिटी, दबाव संपीड़नता, कि किसी भी अगर हम प्रॉपर्टी जो फ्लूइड की होती है कि उसको कितना दबाया जा सकता है, प्रेशर अगर हम डालें तो हाउ मच इट कैन बी प्रेस्ड। तो जो वाटर जो होता है हमारा इट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लगभग इसको हम इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं क्योंकि वो जब पानी पे जब दबाव लगाते हैं तो उसमें कोई भी उसके अंदर वॉल्यूम में उसका चेंज नहीं आता, तो इसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/k, वेयर k इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है। तो इसीलिए किसी तरह की किसी भी लिक्विड की हम इस तरह से कंप्रेसिबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशंस आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा कहता हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको पता लग जाए कि भाई कब नई वीडियो लोड की गई है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।